रेड ब्लड मून की रात जैसलमेर में 6 से 8 सितंबर तक ब्लड मून फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें खगोल विज्ञान, संगीत, कला और संस्कृति देखने को मिली। स्टार स्केप नाम की कंपनी इसका आयोजन करवा रही थी। सम गांव स्थित समा डेजर्ट कैंप में आयोजित हो रहे इस फेस्टिवल में देश भर के करीब 80 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। जैसलमेर में इस तरह का ये आयोजन पहली बार हो रहा है, जिसमें खगोल शास्त्री, फोटोग्राफर और कला प्रेमी समेत कई लोग शामिल हुए और चंद्र ग्रहण के एक्सपीरियंस को लाइव फील किया है। भारत में 7 सितंबर की रात को चंद्र ग्रहण था। आयोजक टीम द्वारा मखमली धोरो के नाम से विख्यात सम को इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ वातावरण साफ और स्वस्थ होता है और तारे साफ दिखाई देते हैं। यहाँ टेलीस्कोप के माध्यम से खगोल शास्त्री चांद को बेहद नजदीक से देख रहे हैं, जो अपने आप में एक खूबसूरत एक्सपीरियंस है। चंद्र ग्रहण के दौरान चूंकि चंद्रमा सुर्ख लाल होता है, इसलिए इस फेस्टिवल का नाम ब्लड मून फेस्टिवल रखा गया है। ब्लड मून फेस्टिवल थार रेगिस्तान में शमा डेजर्ट कैंप में पहली बार आयोजित हो रहा है। यह अनोखा स्थान तारों को निहारने और पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है, देखने के लिए एकदम सही जगह मानी गई है। इसके अलावा यहाँ इस दौरान कैंप फायर शाम के साथ पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन परोसे, जो इस उत्सव में एक सांस्कृतिक रंग भर देंगे। यहाँ आने वाले लोग रेगिस्तानी आसमान के नीचे आराम से तारों और चंद्रमा को निहार रहे हैं। इसके अलावा सम के धोरों पर इस दौरान म्यूजिक और आर्ट कल्चर का भी लोग लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं इस फेस्टिवल में शामिल स्टार स्पेक्स के मेंटर अमिताभ ने बताया कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। हम यहाँ पे जैसलमेर में इकट्ठे हुए हैं। मैं अमिताभ, स्टार स्केप का मेंटर, और पूरे देश से अलग अलग जगहों से, साउथ से, नॉर्थ से, ईस्ट से, वेस्ट से लगभग 60 लोग। जो सबसे छोटा हमारा जो एक्लिप्स चेजर है, 3 साल की बच्ची है, और मैं शायद अभी 69 का होने वाला हूँ। 69 मेरा शुरू हो गया है। तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं जैसलमेर के खूबसूरत रेगिस्तान में, और उस खूबसूरती को बढ़ाने आज जो चांद उगा है, हमारा फुल मून, जो कि आपका कुंभ नक्षत्र में है, और उस पर आज ग्रहण लगने वाला है। तो ग्रहण की बात सुनते ही सबके मनों में एक डर बैठ जाता है, ग्रहण का मतलब कुछ बुरा होने वाला है। दरअसल ये ग्रहण नहीं है। चंद्रमा जो है थोड़ी देर के लिए पृथ्वी की छाया में आ जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं चांद हमारा मामा है, और साइंस के हिसाब से चांद धरती का टुकड़ा ही है। धरती से टूट के चांद बना था। तो चांद अपनी धरती माँ की छाया में थोड़ी देर सूरज के धरती के चारों ओर घूमते हुए छाया में विश्राम करेगा, क्योंकि सूरज की तेज धूप में वो भी थक जाता है। तो ये ग्रहण होता है, उस समय होता ये कि चंद्रमा और धरती और सूरज एक ही लाइन में होते हैं। धरती बीच में होती है, और चंद्रमा थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कभी कुछ मिनटों के लिए, आज तो चंद्रमा लगभग 1 घंटे से अधिक वक्त के लिए धरती की छाया में रहेगा। और पुराने ज़माने में इसको लेकर तरह तरह के डर और अंधविश्वास हुआ करते थे। लगता है कि चंद्रमा कोई देवता है, उसको कोई राक्षस आके निगल गया है, उसको कोई राहु खा रहा है, कभी केतु खा रहा है, कभी सूरज को राहु केतु खा रहा है। हमारे आज से करीब 1500 साल पहले भारत के महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने इस रहस्य को उजागर किया। उन्होंने अपने गणित से, अपने ऑब्जर्वेशन से सिद्ध किया कि ना कोई राहु है, ना कोई केतु है। जब धरती की छाया में चांद आ जाता है तो चंद्रग्रहण होता है, और जब कभी चांद धरती और सूरज के बीच में आ जाता है, ठीक, तो चंद्रमा की छाया पे धरती पड़ती है, तो वो सूर्य ग्रहण होता है। और ये ग्रहण छायाओं के खेल है। उसके ऊपर पूरा अपने एक छाया गणित विकसित किया, जिसकी धूम और जिसकी धाक भारत में ही नहीं, अरब देशों से लेकर यूरोप तक फैल गई थी। और भारत का खगोल विज्ञान आर्यभट्ट के चलते, क्योंकि हमारे भारत के सबसे पुराने खगोल वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कवर की चंद्र ग्रहण का अध्ययन करके। उन्होंने डिस्कवर किया कि जब कभी चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा पे धरती की जो छाया होती है हमेशा एक गोल सर्किल का हिस्सा होती है, और ऐसी कोई चीज़ जिसकी छाया हमेशा गोल होगी, वो एक गेंदनुमा गोलाकार स्फेरिकल अर्थ ही हो सकती है। तो इससे आर्यभट्ट, इस ऑब्जर्वेशन ने आर्यभट्ट से आज 1500 साल पहले सिद्ध कर दिया था, पृथ्वी गेंद जैसी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है। और इसी धरती, सूरज और चांद के तीनों के खेल में, इनके नाच में ग्रहण होते हैं, और ग्रहणों में अशुभ कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब पृथ्वी की छाया में चंद्रमा आ जाती है तो वो काला पड़ जाता है। बल्कि काला ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अर्थ का जो चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर जो है, उससे काफ़ी लाइट होके पार होके जाती है। तो जो 7 रंगों की रोशनी सूरज से आ रही है, उसमें से ब्लू लाइट स्कैटर हो जाती है, इसके कारण से आकाश ब्लू होता है, और लाल रंग की रोशनी एटमॉस्फेयर से छन के चांद तक पहुंचती है, जिसे चंद्रमा का रंग ललमी लेके काला हो जाता है, जिसको हम ब्लड मून कहते हैं। तो उम्मीद है आज के आकाश में खूबसूरत काला ब्लड मून दिखाई देगा, जो एक अद्भुत सुंदर नज़ारा देखने को होगा। जब भी आपको मौका मिले, ग्रहण को जरूर देखिए, उसको सेलिब्रेट करिए, क्योंकि इसी ज्ञान ने, इसी विज्ञान ने हमें आज चंद्रमा तक पहुँचने की हालत में पहुँचाया है। धन्यवाद। जैसलमेर से जगदीश गोस्वामी की रिपोर्ट।